बहुत दुर्लभ है। सुतदारा और संपदा पापी के भी हो। बाबा कहते हैं परिवार, पुत्र, संपत्ति ये तो पापी को भी मिल सकता है जी। सुतधारा और संपदा पापी के भी हो, लेकिन हरि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों की संगति मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, यह संसार में दुर्लभ है। संगति का क्या प्रभाव है? संगति से जीवन में क्या मिल सकता है आपको? अजामिल चरित्र पर चिंतन कर लेना। आज की युवा पीढ़ी कहती है एक सीन ही तो देखा है मैंने अपने मोबाइल में, एक सीन देखा है, क्या हो जाता है एक सीन देख लेने से, एक दृश्य देखने से क्या हो सकता है। पर अजामिल जो त्रिकाल संध्या करता था, कान्यकुब्ज गोत्र का ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या और तीनों संध्या मिला के 1000 गायत्री का जाप करता था। एक दृश्य ने बाकी झोली माला सब छुड़ा दी महाराज, केवल एक दृश्य ने। और 88 वर्ष की आयु में यमदूत वाके प्राण को हरण करने के लिए आए, क्योंकि शास्त्र कहता है सतम जीवेम सरदह, कलयुग में एक मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी गई है। समझिएगा बात को, कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। सतम जीवेम सरदह, 100 वर्ष आपको जीना चाहिए। अब ये अलग बात है कि आप 60, 70, 80 में निपट जाएं, ये आपकी गलती है महाराज। लेकिन 88 वर्ष की आयु में अजामिल का पाप हरण करने के लिए यमदूत क्यों चले आए? क्योंकि शास्त्र कहता है जो बहुत पाप करता है वो अपनी आयु को पूर्ण नहीं कर पाता है। जो बहुत पापी होता है वह अपने जीवन की संपूर्ण आयु को पूर्ण नहीं कर पाता है, उसके पहले ही उसके प्राण हरण हो जाते हैं। 88 वर्ष की आयु में अजामिल अपने हर कार्यों को छोड़कर बुरे कार्यों में संलग्न हुआ था। जब यमदूत आए, उनके भयंकर स्वरूप को देखा, घबरा गया। लंबे लंबे दांत, बिखरे हुए बाल, नासिका आगे की तरफ झुकी हुई, रोमकूप खड़े थे, काले कलूटे थे। घबराया तो डर से अपने प्रिय पुत्र का नाम लेता है, नारायण नारायण नारायण। डर से लिया था, भय से लिया था, लेकिन उस डर और भय के द्वारा लिए गए नाम के प्रभाव के कारण भगवत पार्षद उसके जीवन में आ गए। यमदूतों को डांट कर मार कर भगा दिया। और जो 12 वर्ष की आयु, 88 वर्ष की उम्र में यह घटना हुई, और जो 12 वर्ष 100 वर्ष में से 88 घटाएंगे तो 12 वर्ष मिलेगा। ये 12 वर्ष आयु उसने हरिद्वार में गंगा के किनारे बिताया। और तब उस 12 वर्ष की आयु में जो उसने सत्कर्म किया, उसका प्रभाव क्या मिला? भगवत पार्षद आकर उसे दिव्य वैकुंठ धाम को लेकर गया। एक सत्संग का प्रभाव, संसर्ग का प्रभाव यह है